जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भात नहीं पाता, महाप्रसाद नहीं पाता, तो उसको डंडोरा लगता है। लेकिन एकादशी है और आप जगन्नाथपुरी में हो तो आप होटल में नहीं खा सकते, आप बाहर की रसोइयों में नहीं खा सकते, वहां तो आपको व्रत का ही खाना पड़ेगा। आप केवल और केवल मंदिर का प्रसाद पा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं। और केवल जगन्नाथपुरी नहीं, हमारी बात ध्यान से सुनना। आप घर पे बैठे हैं, एकादशी है, और उसी समय कोई बद्री विशाल भगवान का प्रसाद लेकर के आ गया, कोई श्री रंगनाथ भगवान का खीरांग लेकर के आ गया। अब आप मन में विचार करो, ये तो अन्न है, तो अपराध है ना। चाहे एक कणिका लीजिए, उसमें से एक तिनका लीजिए, आपको लेना ही चाहिए। प्रसाद के प्रति अन्न बुद्धि नहीं, प्रसाद के प्रति वस्तु बुद्धि नहीं, प्रसाद के प्रति सामग्री की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रसाद के प्रति तो प्रसाद की बुद्धि है, वो अन्न नहीं है। आप उसको अन्न समझ के पाओगे तो फिर प्रसाद के प्रति अपराध बन जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रसाद क्या है? बोले महाप्रसाद है गोविंदे, वो तो साक्षात गोविंद है। अगर एकादशी भी है और उस दिन कोई अन्न की बनी सामग्री मंदिर की प्रसाद के घर पे आ जाए, पूरी मत पाओ, थोड़ा सा उसमें से लेके मुख में ले लो, प्रसाद का सम्मान करो। तो गुप्त बात यह है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी साल भर की समस्त एकादशियों में महाप्रसाद पाते हैं। लेकिन जैसे ही स्नान पूर्णिमा आती है, स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिन जो मंदिर बंद रहता है रथ यात्रा तक, उतने दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी अन्न सेवन नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? साल भर की सबरी एकादशी एक बार में कर लेते हैं जगन्नाथ जी, सबरी एकादशी कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यदि आप एकादशी जगन्नाथपुरी में करके आए हैं तो वहां महाप्रसाद पाइए, जो एकादशी करते हैं उनके लिए बात है। लेकिन जैसे ही लौट करके आप वापस अपने नगर स्थान पर आ जाते हैं, तो अगली एकादशी जब आवे तो उस एकादशी पर एक नहीं 2 व्रत कीजिए। कैसे? एक तो अन्न का व्रत हो गया, दूसरा मौन व्रत हो गया। मौन भी कीजिए, मौन भी रहिए, एकादशी के दिन बोलना नहीं है, और सूर्यास्त तक मौन रहिए। ये 2 व्रत ये तभी कर सकते हो आप, ये 2 स्थिति में किया जा सकता है। वैसे कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद पाए तो वो एकादशी ही मानी जाती है, पर फिर भी कई लोगों के मन में वहम होता है, हमने अन्न पाया, ये पाया। पहली बात तो अन्न बुद्धि नहीं, महाप्रसाद पाया। दूसरी बात, आपकी बहुत निष्ठा है कि नहीं, हमने एकादशी एक नहीं हो पाई, हमसे व्रत नहीं कर पाए, तो अगली एकादशी पर 2 एकादशी करो, अन्न की भी व्रत करो, मौन का भी व्रत करो। या फिर ये नियम आप तब पालन कर सकते हो जब एकादशी आपकी पूर्व की कोई छूट जाए, जैसे यात्रा में होने के कारण, घर में कोई घटना हो गई उसके कारण, या फिर घर में कोई ऐसी बात थी, या कुछ आप अस्वस्थ थे, हॉस्पिटलाइज्ड थे, या कुछ भी था जिसके कारण आपकी एकादशी छूटी, तो अगली एकादशी पर उसकी भरपाई करो। अब जैसे मान लो आपकी 3-4 एकादशी छूट गई, तो 3-4 एकादशियों में अन्न व्रत और मौन व्रत दोनों करो, ताकि उसकी पूर्व की छूटी हुई की भी भरपाई होगी। पर एकादशी करनी चाहिए।